आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन है। यूं तो अटल जी के व्यक्तित्व के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जहां तक सियासत का सवाल है, आज के टकराव और असहमति से भरे सियासी माहौल में अटल जी का याद आना स्वाभाविक है। दरअसल अटल जी देश में समन्वय की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कहते हैं महान नेता वही है जो अपने वक्त से आगे देखने की क्षमता रखता है। अटल जी भी दुनिया के इतिहास में उन चंद नेताओं में शुमार हैं जो वक्त से आगे झांकने की क्षमता रखते थे। देश के मौजूदा हालात में जब टकराव और असहमतियां सड़कों पर तांडव करती नजर आ रही है, अटल जी एक बार फिर प्रासंगिक होते नजर आते हैं। लोकतंत्र को यदि सही मायनों में किसी नेता ने आत्मसात किया तो वो अटल जी ही थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यूं तो अटल जी ने दुनिया को 2 साल पहले ही अलविदा कहा, लेकिन 2005 में ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन सियासत में उनकी छाप लगातार बनी रही। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में उनके प्रशंसकों की कमी नहीं रही। अटल जी के सियासत से संन्यास लेने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही उन्हें मौजूदा राजनीति का भीष्म पिता कहा था। भारतीय राजनीति की महान विभूति रहे अटल जी का विराट एवं स्नेहशील व्यक्तित्व, विलक्षण नेतृत्व, दूरदर्शिता और अद्भुत भाषण देने का सामर्थ्य उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करता है। उनकी भाषण शैली के कायल तो खुद जवाहरलाल नेहरू भी थे। मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अटल जी उस पीढ़ी के नेता रहे जिनके लिए देश हमेशा दल से बड़ा रहा। यही वजह थी कि 1971 में पाकिस्तान से जंग से पहले खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश लेकर वो संघ मुख्यालय गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने भी बंसल न्यूज से खास बातचीत में एक बार इस वाक्य का जिक्र किया था। मैं नहा धोकर के 8 बजे गाड़ी उनकी आई बगैर नंबर की, और बैठ के कहा कमरे में अंदर दरवाजे बंद करे कि गुरु गोलवलकर से बात करा, कहना अच्छा मेरा संदेश लेके जाओ और मुझसे वहाँ बात कराना नागपुर जाओ। उन्होंने क्या बात कर रहे तुम बता। कह रहे वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते और बांग्लादेश पे अंदरों से फौज बढ़ाकर नया देश बनाना चाहते। तो कहने लगे वही दुर्गा तो वही है। अब कोई भारत में दुर्गा आई है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी संबंध रहे और अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक पार्टियों में रहने के बाद भी देश हित के मामलों में दोनों एक रहे। पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़ा एक दिलचस्प वाक्या पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में साझा किया था। तो उन्होंने कहा अटल जी ने कि जब मैं प्रधानमंत्री बना जी, तो एक चिट पे उन्होंने लिखा कि मैं अणु बम का विस्फोट नहीं कर सका। विदेशी शक्तियों अपनी से नेताओं के प्रभाव में मेरी इच्छा के मेरे जीते जी आप उस विस्फोट को करें, और मैंने 11 मई को वो विस्फोट कर दिया। अटल जी देश के लिए सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश की कई पीढ़ियों को मुतासिर किया। एक कवि के तौर पर पूरा देश उनका बड़ा प्रशंसक रहा है। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। सियासत की कठोर गलियों में कविताओं की कोमलता को जिंदा रख पाना अटल जी के व्यक्तित्व का ही कमाल था। और ऐसी कमाल शख्सियतें सदियों में एक बार ही अवतरित होती हैं। दरअसल अटल जी किसी व्यक्ति का नहीं
बल्कि उस दौर का नाम है जिसने देश को एक नई दिशा दी। वो प्रतिमान खड़े किए जिन पर भविष्य का भारत खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे।